अच्छा, स्टार्ट कर रहे हैं हम टॉपिक चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए इसका मतलब है क्या। दैट इज मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स। और मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स से पहले मीनिंग ऑफ मैट्रिसेस। सर मैट्रिसेस का मतलब आपके पास है, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज a method for presentation of relationship between variables। सर मैट्रिसेस ज्यादा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है जिससे हम वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को शो कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सर 10th क्लास के अंदर आपने रिलेशनशिप को कुछ इस तरीके से डिनोट किया था, दैट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इसे हम कहते थे इक्वेशन। सर 11th क्लास के अंदर यही सेम रिलेशनशिप आपने कुछ इस तरीके से डिनोट किया जिसे हम कहते हैं इन इक्वेशंस। एक तरीके की लॉजिकल स्टेटमेंट होती है। बट जब हम बात करते हैं 12th क्लास की, तो सर इसी रिलेशनशिप को लिखने का एक नया तरीका आया जिसे हम कहते हैं मैट्रिसेस। सर मैट्रिसेस के अंदर हम हर पर्टिकुलर पोर्शन को एक सेपरेट ग्रुपिंग देते हैं, और इंडिविजुअल बेसिस पे ये जो पोर्शन आपके पास तैयार हुआ, इंडिविजुअल हर एक पोर्शन जो कि ब्रैकेट के अंदर आपके पास आया, इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। सर हर मैट्रिक्स के अंदर जो आपके पास वैल्यू पड़ी, हर मैट्रिक्स के अंदर जो ये वैल्यू पड़ी है, इसे हम इसका एलिमेंट कहते हैं। और ये जो ब्रैकेट हमने बनाया हुआ है, इसे हम साइन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे बात की, सर मैट्रिसेस का मतलब आपके पास एक पर्टिकुलर तरीका है जिसमें आप किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप जो कि वेरिएबल्स के बीच में, उसे आप शो ऑफ कर सकते हो। ये जो पूरी की पूरी आपके पास इक्वेशन आई है, स्टेटमेंट आई है,
सर ये जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट है, इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को हम मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, तो सर मीनिंग के अंदर हमने वर्ड लिखा है इट मे बी डिफाइंड एज अ मेथड। मेथड का क्या मतलब होता है? सर मेथड का क्या मतलब होता है आपके पास? दैट इज गिवन फॉर्मेट ऑफ पर्टिकुलर स्टेप्स। और सर मैथमेटिक्स के अंदर जब भी आपके पास कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं तो वो स्टेप होते क्या एक्चुअली में? वो होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है ना? अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखें तो इसके अंदर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, फिर उसके बाद एडिशन भी हो रहा है। अगर मुझे इंडिविजुअली किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो मुझे उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो एक नई बात यहाँ पे आई है कि मैट्रिसेस जब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो उस सिचुएशन में मुझे मैट्रिक्स का मीनिंग पता होना चाहिए। दैट इज मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये आप मुझे अभी अपने आप ही जस्टिफाई कर दोगे, मगर पहले हम बता रहे हैं आपको कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है सर, जब भी आप किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स की बात करोगे तो इसमें एक तो बात आती, अगर मान लो मैंने आपको बोला कि आप अपने कॉपी के पेज के ऊपर एक इस तरीके से ब्रैकेट ड्रॉ करो। जब आप ब्रैकेट ड्रॉ करोगे तो ये ब्रैकेट ड्रॉ करने के बाद आपको क्या नजर आएगा? बच्चे कहते हैं सर जस्टिफिकेशन इन जनरल ब्लैंक पेज है, उसके ऊपर अगर मैं ब्रैकेट ड्रॉ करता हूं तो ब्रैकेट ही नजर आएगा। बट अगर आप यहां ध्यान से देखें तो मुझे यहां ब्रैकेट के अलावा कुछ और चीज नजर आ रही, दैट इज कॉपी की रोज। तो इसे क्या कहते हैं? रो। ऐसे डिनोट किया जाता है, पहली बार ड्रॉ हुई 1, दूसरी बार रो 2, तीसरी बार रो 3, चौथी बार रो 4। अब ऐसी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंगली मैक्सिमम जितनी मर्जी बना सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर जब मैं परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करता हूं तो इन पर्टिकुलर लाइंस को हम कॉलम्स कहते हैं सर, कॉलम्स। ठीक है सर, पहली बारी ड्रॉ किया इसीलिए C1, दूसरी बारी ड्रॉ किया इसलिए C2, तीसरी बारी ड्रॉ किया C3, चौथी बारी ड्रॉ किया C4। ठीक है, इसे हम अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से